कोई सुनसान सबरबन नगर में एक आदमी अलन हॉलोवे हाल ही में तलाकशुदा और अपने काम में लीन एक अप्रत्याशित पास आता है। उसे यह मालूम नहीं है कि यह मुलाकात एक भूतिया घटनाओं की श्रृंखला को रोकेगी जो उसकी साहस और संतुलन को परीक्षण में डालेगी। घर के दरवाजे पर धमाकेदार खटखटाहट सुनाई दी और वह घर में गूंजते हुए आया। अलन हॉलोवे को हाल ही में आए हुए थे, जबकि उसने अपनी कोट को निकटवर्ती कुर्सी पर फेंक दिया। अपनी पत्नी के धोखाधड़ी को पकड़कर हाल ही में तलाकशुदा हो गए अलन अब अकेले रहते हैं, पूरी तरह से अपने काम में लीन हैं, जैसा कि स्थानीय विज्ञापन एजेंट होता है। उसे किसी भी मेहमान की उम्मीद नहीं थी, जिसके कारण यह अचानक दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। नमस्ते, उसने दरवाजे को खोला, कुछ परेशान। उसके सामने एक छोटे आकार के आदमी था, जिसके छोटे काले बिखरे हुए बाल थे। उसकी आंखें नीरस और लगभग बेजार थीं। अलन उसे देख रहे थे, पहले उलझे, फिर धीरे धीरे उसे पुराने क्लासमेट के रूप में पहचानने लगे। लॉनी, उसने उसे देखकर मुस्कुराया, उसे एक पतले बच्चे के रूप में याद करते हुए। छोटे लॉनी मक्कोलिन, तुम कैसे हो? कितने समय बाद। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लॉनी एक निम्न ध्वनि में बोला, माफी के एक इशारे के रूप में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा पेश करते हुए। उसके होंठ धीरे धीरे एक नरकीय मुस्कान में बदल गए, जो एक विकृत मुस्कान में बदल गए। उसने एक विकृत स्मृति के साथ अपने हाथों को एक विचित्र उपहार के रूप में बाहर फैलाया, जैसे कोई भयावह मूर्ति। तुम्हें क्या हुआ है? अलन आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ा, प्रस्तुति को स्वीकार करते हुए। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? उसने लॉनी को उस रहस्यमय डिब्बे के बारे में कुछ स्पष्टीकरण के लिए कहा, लेकिन लॉनी बस घटना के दूरबीन, जैसे कि एक भूत की तरह रात के अंधेरे में गायब हो गया। अलन हमेशा ही बच्चों पर हंसाया करता था। उसने अपने व्यवहार को किशोर उत्तेजना और बड़प्पन की बजाय रमणीकता के लिए माना। अजीब घटना से उलझे हुए अलन ने दरवाजे को बंद कर दिया और डिब्बे पर नजर डाली। छोटा लकड़ी का डिब्बा अजीब हेरोग्लिफ्स और अक्षरों से सजा हुआ था। ये एक जूते के डिब्बे से छोटा था और अद्भुत हल्का था। डिब्बे का ढक्कन एक ही धातु के बिंदु द्वारा मजबूती से बंद था। उसने डिब्बे को हिलाया, लेकिन यह कोई आवाज नहीं करता। यह अत्यधिक अजीब था, इसलिए अलन ने इसे दूर कर दिया और इस पर कोई विचार नहीं किया। अलन ने किचन की ओर अपनी ओर बढ़ने का निर्णय किया, खुद को ढीला करने और आराम करने के लिए एक पेय पूर्ण करने का। जब उसने किचन काउंटर पर डिब्बा देखा तो वह फिर से थम गया। अलन ने जल्दी से देखा कि उसने डिब्बा कहां फेंका था और देखा कि डिब्बा अब वहां मौजूद नहीं था। डिब्बे के अंदर से कुछ खरोंच आने की आवाज सुनाई दी। यह नाखून लकड़ी के खिलाफ बारंबार ग्राइंडिंग की तरह सुनाई दे रहा था। आवाज दिन प्रतिदिन अधिक ऊर्जावान हो रही थी और अलन के पास आते ही बढ़ती थी। अलन के संदेह का एहसास हो रहा था और उसने डर के साथ पूरे मन से उसे नजदीक आने से रोकने का प्रयास किया। अलन ने डिब्बे से भागने वाले किसी जीव के खिलाफ अपने आप को आर्म किया। उसने सोचा कि यह किसी चूहे या भटकी हुई जानवर हो सकता है। बच्चों के चलबाजी की एक निर्हर कॉमेडी के रूप में उस पर खिलवाड़ खेला जा रहा है। वह फायरप्लेस पोकर को दृढ़ता से पकड़ा और मुसीबत को समाप्त करने का निर्धारण किया। उसने और फिर किचन की ओर चला, पूरी स्थिति से परेशान। बक्सा देखते ही वह वहीं रुक गया। इस बार बक्से को बंद करने वाली धातु की कुंडी ने किसी तरह अंदर छुपे हुए किसी भी चीज की इच्छा को उजागर कर दिया था। लकड़ी का बक्सा अब ढक्कन खुला होने के साथ काउंटर पर पड़ा था और जो कुछ भी अंदर था उसे अब भागने की आजादी थी। खरोंचने की आवाज तेज हो गई, जिससे अन्य सभी आवाजें दब गईं। एलन के स्थिर खड़े रहने से उसके चारों ओर हवा ठंडी हो गई। उसकी नसें धनुष की डोरी की तरह प्रत्याशा से तनावग्रस्त हो गईं। जब कमरे में गंधक की गंध भर गई तो एलन ने अपनी सांसें रोक लीं और भयभीत होकर देखता रहा कि एक हाथ बक्से की गहराई से बाहर आ रहा है। धीरे धीरे एक आकृति जैसा प्राणी बक्से से बाहर निकला। उसके अंगों के टेढ़े मेढ़े होने की कर्कश आवाज ने एलन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, क्योंकि वह धीरे धीरे पूरी तरह से रेंग कर बाहर आ गया। पतले फ्रेम और घने कोयले की खाल के साथ दुस्वप्न वाला प्राणी एलन के ऊपर कपटपूर्ण ढंग से चढ़ गया। डर से स्तब्ध एलन को लगा कि उसका दिल सीधे उसकी छाती से बाहर की ओर धड़क रहा है। वह दूसरी ओर देखने और जितनी तेजी से दौड़ सकता था
दौड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। लेकिन उसके आदिम भय ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्राणी की आंखें नारंगी पीली चमक और सरीसृप जैसी पुतलियों से चमक उठी, जो एलन के माध्यम से एक गंदी नजर को जला देती थी। कांटेदार कलम उसके कंधों के ऊपर टिकी हुई थी, जो जीव के लंबे और काले उलझे हुए बालों से थोड़ा ढकी हुई थी। इसने धीरे से अपना पतला हाथ उठाया और एलन की ओर इशारा किया। एक भयानक गुर्राहट के साथ प्राणी ने अपने दांत चमकाए, जिससे उसके चेहरे पर एक असामान्य रूप से बड़ी और टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान आ गई। तेज, त्रिकोणीय और सफेद मौत की आपस में जुड़ी पंक्तियां एलन का स्वागत कर रही थीं। उसके गले में अटके शब्द एलन से बच नहीं पाए, क्योंकि वह सीधे उसके सामने राक्षसी को देख रहा था। उसने हर तरह का साहस जुटाया और अपने पंगु बना देने वाले भय की दमघोंटू पकड़ से मुक्त हो गया। वह गुस्से में गलियारे से होते हुए अपने शयन कक्ष की ओर दौड़ा। एलन महसूस कर सकता था कि उसका दिल उसकी छाती के माध्यम से धड़क रहा है। उसके कानों में युद्ध के ढोल की तरह तेज हो रहा है। उसका दिमाग यह समझने की कोशिश में तेजी से दौड़ रहा था कि क्या हो रहा है। इसे समझना बहुत कठिन था। वृत्ति और आत्मसंरक्षण अब एलन की इच्छा को संचालित करने वाली ताकतें थीं। जैसे ही एलन भागने की तलाश में बेताब होकर अंदर दाखिल हुआ, बेडरूम के दरवाजे जोर से बंद हो गए। खिड़कियां कसकर बंद थीं और वह अपनी आत्मा की गहराई में जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। बाहर वह फर्श बोर्डों को अपने पैरों के नीचे से चरमराते हुए सुन सकता था, क्योंकि प्राणी उसके करीब आ रहा था। आखिरी बार खड़े होने या बाहर के प्राणी से शरण पाने की उम्मीद में एलन तेजी से पास की कोठरी की ओर भागा। उसने अपने हाथों को फायरप्लेस पोकर के चारों ओर इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसके नाखून उसके मांस में ढंस गए, जिससे त्वचा टूट गई। प्राणी अब दरवाजे पर था। जैसे ही वह कमरे के अंदर गया, एलन को उसके खरोंचने और पंजों की आवाज सुनाई दी। जल्द ही भयानक घिनौने काम में अकेले फंस जाने की आशंका से उसका शरीर कांपने लगा। शयन कक्ष से प्रकाश कोठरी के दरवाजे पर बने पतले झरोखों से मुश्किल से छनकर अंदर आ रहा था, जिससे अंधेरे कमरे में बमुश्किल रोशनी आ रही थी। कोठरी के बाहर एलन स्पष्ट रूप से प्राणी की छाया को उसके और करीब आते हुए देख सकता था। एलन ने अपनी सांसें रोक लीं और अपना हथियार उठाकर हमला करने के लिए तैयार हो गया। वह कोठरी के दरवाजे की दहलीज पर आगे पीछे घूम रहे प्राणी की छाया देख सकता था। उस पर आतंक की लहर दौड़ गई। एक डर इतना शक्तिशाली था कि इसने उसके पूरे अस्तित्व को निगल लिया। नमस्ते। ग्रेस ने दरवाजा खोला और एलन को वहां खड़ा देखकर दंग रह गई। एलन, आप कहां रहते हैं? हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, उसने चिल्लाकर कहा। वह उसकी ओर घूरती रही। उसकी आंखों में नीरस और खालीपन लिए दरवाजे पर खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा खींचा हुआ था, जो उस पर बोझ डाल रहा हो। उसके हाथ एक छोटे लकड़ी के बक्से के चारों ओर कसकर पकड़े हुए थे, जिसे वह धीरे धीरे उसकी ओर उठा रहा था, एक शांति प्रसाद की तरह। स्पष्ट रूप से हिलते हुए ग्रेस ने एलन पर सवालों की झड़ी लगाते हुए छोटा बॉक्स स्वीकार कर लिया। वह निश्चल खड़ा था, लगभग मूर्तिवत, और एक राक्षसी मुस्कान के साथ उसने बस इतना ही कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है।